दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। इस समागम में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आगमन का अनुमान है। महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जहां भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं आधुनिकता का संगम होता है। चलिए तो जानते हैं कि कुंभ क्या है, कुंभ मेले की शुरुआत किस तरीके से होती है, कुंभ मेला क्यों लगता है, कुंभ के कितने प्रकार हैं और इसके ऐतिहासिक विकास क्रम को देखते हैं। मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। कुंभ का अर्थ सुराही कलश घड़ा से है, एक ऐसा अमृत कलश जो समुद्र मंथन से निकला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब जाकर अमृत का कलश प्राप्त हुआ और इसी अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरती हैं और यह स्थान पवित्र स्थान बन जाते हैं, जहां पर वर्तमान में 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन की एक अलग विशेषता है। प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पर पहला यज्ञ किया गया था और यहाँ 3 नदियों का संगम है। चलिए तो कुंभ के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करते हैं। कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष में आयोजित होता है। बृहद महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद प्रयाग में मनाया जाता है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ, जनवरी, फरवरी में माघ कुंभ मनाया जाता है। ऐतिहासिक विकास क्रम की बात की जाए तो इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी को लेते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेले की शुरुआत होती है। प्राचीन उत्पत्ति मौर्य और गुप्त काल कुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों के छोटे छोटे आयोजन के रूप में हुई। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। मध्यकाल में भी संरक्षण दिया गया, जिसमें चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा इसका समर्थन किया गया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व किया। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासकों ने इसका दस्तावेजीकरण किया। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसिप ने इसकी अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन अपनी किताब में किया।